हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हमारे बीच उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण चल रहा है और उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण में सर्वप्रथम अद्यतनी का प्रयोग हम कर रहे हैं और अद्यतनी में धातुओं से सिच होता है, धातुओं के लिए इट का आगम होता है, कुचित कदाचित अकार उपधा में हो तो उनको दीर्घ होता है, कहीं वैकल्पिक दीर्घादेश होता है। तो यहाँ पर हमारे बीच में वद व्यक्तायाम गद व्यक्तायाम वाची रद विलेखने इत्यादि धातु हमारे पूर्व में आई थी और पूर्व में आने से बहुत बड़ा सूत्र हमारे बीच में आया था। व्यंजनादि नाम सेठा मनेदनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस बदाम वा। इस सूत्र के माध्यम से कुछ शर्तें इसमें निर्धारित की गई थी। सबसे पहले तो धातु सेठ होना चाहिए, दूसरे नंबर पर व्यंजन आदि में होना चाहिए और तीसरे नंबर पर उपधा में अकार होना चाहिए और चौथे नंबर पर परस्मै पद संबंधी सिच होना चाहिए। इन चार शर्तों के मिलने पर उपर्युक्त ए अनुबंध वाली धातु नहीं होना चाहिए, हकारांत धातु नहीं होना चाहिए, मकारांत धातु नहीं होना चाहिए, यकारांत धातु नहीं होना चाहिए, कर्ण क्षण स्वस और वध इन धातुओं को छोड़कर चार शर्तें जहां पर मिलती है वहां पर दीर्घ आदेश होता है। केवल एक दीर्घ आदेश करने के लिए चार शर्तें होना जरूरी है। तो सबसे पहली शर्त थी व्यंजनादि नाम। उसी पर आचार्य भगवंत प्रश्न उठाते हैं, व्यंजनादि नाम इति किम। धातु के आदि में व्यंजन हो ऐसा क्यों कहा? तो धातु के आदि में व्यंजन रहित अट धातु हमारे बीच में आती है। धातुएं तो बहुत हैं, अट पट इट किट कट गतौ, ये सभी धातुएं गत्यार्थक हैं, जाने अर्थ में, इसलिए इकट्ठी रख दी जाती हैं। प्रयोजन भूत हमारे लिए अट धातु है जिसके धातु के आदि में व्यंजन नहीं है, स्वर है। अब अट है धातु तो स्वाभाविक है कि इस अट धातु के आदि में व्यंजन नहीं होने के कारण उपधा को दीर्घ आदेश नहीं होगा, बाकी सभी काम हो जाएंगे। अब जो काम होने हैं वो पहले हम करते हैं आपके बीच में अट धातु से। अट गतौ जाने अर्थ में धातु है। अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, हम उसका अध्ययन बाद में करेंगे। सर्वप्रथम जो शंका उठाई जा रही है, व्यंजनादि नाम इति किम, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस सूत्र की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से हृदयंगम करनी है। अट धातु दी प्रत्यय परस्मै पदी धातु है। दी प्रत्यय लेकर आए हैं, दी में ई का अनुबंध कर दिया है। अब थोड़ा अपने मस्तिष्क के पुर्जों को खोल के रखिएगा और जो कार्य आपने रद विलेखने
और गद व्यक्तायाम वाची आदि में किए हैं। इस 803 नंबर के सूत्र को छोड़कर बाकी सभी काम हमको कर देना है। सबसे पहला काम सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच। दूसरे नंबर पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट का आगम। तीसरे नंबर पर सिचा सूत्र से ईट का आगम। असच दीर्घ यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि यह इट वाली धातु है, शेट धातु है। अब ऊपर वाला सूत्र जो हमारे बीच में आया था व्यंजन आदि नाम, अब इस धातु में सभी शर्तें मिल रही हैं, लेकिन धातु के आदि में व्यंजन नहीं मिल रहा। और धातु के आदि में व्यंजन नहीं मिलने के कारण जो आदि में रहने वाला आ है उसको दीर्घ नहीं होगा। पर अपने को ध्यान रखना है कि धातु के आदि में यदि स्वर होता है तो यस्तनी, अद्यतनी और क्रियाति पत्ति में विशेष कार्य हुआ करते हैं। तो अभी हमने अट धातु से कितने काम कर लिए? सर्वप्रथम सिच कर लिया, उसके बाद इट का आगम कर लिया, उसके बाद में ईट का आगम कर लिया और इटस चेटी भी कर लिया और सिच का लोप कर दिया। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम भी कर लिया। पदांते दुटाम प्रथमा दी के स्थान पर दा के स्थान पर ता आदेश भी कर दिया। अभी हमारी स्थिति हो गई है अटीत। अब यहां पर धातु के आदि में स्वर है, थोड़ा ध्यान रखने का है। ये व्यंजन आदि नाम सेटा मने धनुबंध हेमयंत कर्ण क्षण स्व बदाम भुआ, ये सूत्र जो करता था वो उपदा में रहने वाले आकार को दीर्घ करता था जब उसके पूर्व व्यंजन हो। तो यहां पर जो आ है उस आ के लिए क्या करें? तो सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता था अड धात्वादिर दत्तन क्रियाति पत्तिसु। धातुओं के आदि में अट का आगम होता है। फिर इसको बात करके अगला सूत्र आ जाता है स्वरादि नाम वृद्धि राधे। अब यहाँ पर स्वरादि नाम वृद्धि राधे से वृद्धि रूप आदेश करना था। फिर एक सूत्र हमारे बीच में आ गया अवर्णस्याकारा। अब अवर्णस्याकारा इसको दीर्घ कर देगा तो बनेगा आटीत। अब आटीत बन गया तो प्रश्न हमारा ये उठा यहाँ पर कि व्यंजनादि नाम इति किम, तुमने अवर्णस्याकारा से दीर्घ कर लिया तो जो व्यंजनादि नाम सेटा मने धनु बंद हेमयंत कर्ण क्षण सस बदाम्बा, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ नहीं हुआ तो तुमने अवर्णस्याकारा सूत्र से दीर्घ तो कर ही लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं धैर्य रखिए, यही चीज हमको बताना है, आपको यही चीज आपको सिखाना है कि यहाँ पर आटीत जो आपने बना लिया है वह उपदा को दीर्घ करके नहीं बनाया है। धातु के आदि में रहने वाला जो आकार है अवर्ण है, क्योंकि सूत्र अवर्णस्याकारा कहता है, इसीलिए उसको दीर्घ किया है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं देखिए अब तमाशा, मां योगे अद्यतनी, मां शब्द का प्रयोग किया जाए
तो अद्यतनी का प्रयोग। अब इतना विशेष ध्यान रखना है कि माँ का प्रयोग करना, माँ का मतलब होता है नहीं, निषेध। अब माँ के प्रयोग में अद्यतनी का प्रयोग होता है, यानी कि अद्यतनी का प्रयोग करेंगे, अर्थ किसी का भी लगा सकते हैं आप नेचुरल अद्यतनी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। माँ शब्द का प्रयोग अगर उसमें किया जाता है तो अद्यतनी का प्रयोग होता है। तो अद्यतनी के प्रयोग में जब ये माँ का आगम किया जाता है तो क्या होता है, क्या करना चाहिए? तो पूर्व में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, ना मास में योगे, माँ और मास में के योग में अट का आगम नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती, ये तीनों काम नहीं होते हैं। तो यहाँ माँ योगे अद्यतनी, जहां माँ का प्रयोग कर देंगे तो जो अवर्णस्यकारा से दीर्घ किया था वह दीर्घ आदेश नहीं होगा। और दीर्घ नहीं होगा, अभी अपन ने आटीत बना लिया था, आटीत अवर्णस्यकारा लगा के। और जब इसमें प्रयोग करेंगे माँ का, माँ योगे अद्यतनी, अद्यतनी में माँ का प्रयोग करना है तो पीछे एक सूत्र आया था, ना मास माँ मास में योगे, माँ और मास में के योग में धातु के आदि में अट का आगम नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती और दीर्घ भी नहीं होता। तो माँ के प्रयोग होने पर जो आटीत बना लिया था, व्यावर्ण्य क्यारा सूत्र से दीर्घ ना होकर केवल अटीत बनेगा, अटीत। यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है माँ भवान तीत, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर चाहिए अटीत। अब यहाँ माँ के कारण आटीत बनना चाहिए था, लेकिन माँ के कारण ना मास में योगी जो सूत्र पूर्व में पढ़ा है उसके कारण दीर्घ नहीं हुआ, तो बनेगा माँ भवान अटीत। लेकिन यहाँ टीत छपा हुआ है जो गलत छपा हुआ है। अगर हम द्विवचन में बनाएंगे तो द्विवचन में क्या बनेगा? वैसे तो बनेगा आर्टिस्टाम, लेकिन माँ का प्रयोग करेंगे तो बनेगा अटिष्टाम। तो वो नीचे लिखा हुआ है माँ भवन्तौ अटिष्टाम। फिर बहुवचन में अटीसु बनेगा माँ के कारण, नहीं तो आटीसु बनता। तो यहाँ पर माँ का प्रयोग किया है तो अवर्ण से कारण नहीं लगेगा, तो बनेगा माँ भवन्तः अटीसु। ये यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह होना चाहिए था जो नहीं है। तो अवग्रह का चिन्ह तो इसकी पीडीएफ में आता ही नहीं है, लेकिन ये माँ भवान टीत जो लिखा हुआ है वो गलत छपा हुआ है, वह चाहिए अटीत। फिर मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो मध्यम पुरुष में बनेगा अटी। तो कहते हैं माँ त्वम अटी, तुम नहीं गए थे। उसके बाद में द्विवचन में बनाएंगे तो अटिष्टम बनेगा। तो माँ युवाम अटिष्टम। बहुवचन में माँ यूयम अटिष्ट। उत्तम पुरुष के एक वचन में माँ अहम अटीसम। द्विवचन में माँ आवाम अटिष्ट, अटिस्व। बहुवचन में माँ वयम अटिस्मो। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये माँ योगे अद्यतनी जो आपके बीच में दर्शाया जा रहा है, मूलतः इसके निमित्त से अवर्णस्यकारा सूत्र से दीर्घ नहीं होगा और इसका प्रयोग नहीं करते
तो आटीत बनता, तो फिर आप ये नहीं समझ पाते कि जो आटीत में व्यंजनादि नाम सेटा मनित अनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस बदाम वा सूत्र से दीर्घ हुआ है या अवर्णस्य कारा सूत्र से दीर्घ हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर मां शब्द का प्रयोग करके आपको दर्शा रहे हैं कि मां शब्द के प्रयोग होने पर अवर्णस्य कारा नहीं लगेगा, तो आपको हिरस्व ही नजर आएगा। तो हिरस्व क्या बनेगा? अटीत। मां नहीं होगा तब बनेगा, मां होगा तब बनेगा अटीत। और मां का प्रयोग नहीं करेंगे, सादा सिंपल प्रयोग करेंगे, तो अवर्णस्यकारा से दीर्घ होकर बनेगा आटीत। बाकी शेष सभी प्रक्रियाएं बराबर हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न किया जा रहा है, सेटाम इति किम? सेट धातु हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं अपाक्षित। यहां पर विकल्प से दीर्घ नहीं होगा, पूर्व में बना के आए अस्य च दीर्घा, अस्य च दीर्घा सूत्र से दीर्घ करके आए हैं, और यहां पर एक ही रूप बनेगा, दो नहीं बनेंगे। अस्य च दीर्घा से नित्य दीर्घ होता है, विकल्प से नहीं। तो पच धातु का प्रयोग तो अपन ने पहले कर ही लिया है, इसलिए अपाक्षित। ये शंकाएं जो की जा रही हैं वह आपको जमाना है, और शंकाएं यदि आपने सूत्र के अंतर्गत जमाई तो फिर आनंद ही आनंद है, हर्ष अपार। अब अगला प्रश्न करते हैं, नित्यम उपदा भूतस्य इति किम? बड़े ध्यान से देखते जाइए, 4 शर्तें रखी थी। सबसे पहले हो व्यंजन आदि में, उसके लिए धातु रखी अट। फिर उसके बाद में रखा सेटाम, सेठ धातु होना चाहिए, तो उसके विकल्प में रखी पच धातु, क्योंकि वे अनिट है। तीसरी शर्त थी कि उपदा में आकार होना चाहिए। कहते नित्यम उपदा भूतस्य इति किम? तो कहते हैं अब रक्ष पालने, ये रक्ष पालने हैं। अब धातु तो अटके समान ही चलेगी, तो इसलिए उसका चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब रक्ष धातु है, रक्ष। अब रक्ष धातु में उपदा में का है, क्योंकि छा जो बनता है संयुक्त अक्षर से बनता है। अब ये ध्यान रखना, रक्ष धातु में जितनी भी धातुएं होती हैं अंत में व्यंजन ही होता है। अगर उसमें 2 व्यंजन है तो अंत में हलंत व्यंजन होगा, और जो केवल एक व्यंजन वाली धातु होगी तो फिर अंत में स्वर बैठेगा ही बैठेगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ रक्ष पालने, अब और रक्ष पालने है तो अब तो अटके समान हो जाएगी। रक्ष में का और सा है, और का और सा होने के कारण उपदा को दीर्घ नहीं होगा, बाकी सभी काम हो जाएंगे, तो बनेगा अरक्षित। फिर अरक्षिष्टाम, अरक्षीसु, अरक्षी, अरक्षिष्टाम, अरक्षिष्ट, अरक्षिसम, अरक्षिस्व, अरक्षुस्म। उसी प्रकार से आगे आ गई तक्षु, त्वक्षु, तनुकरणे, छीलने अर्थ में। इनकी उपदा में भी आकार नहीं है, इसीलिए अतक्षीत, अत्वक्षीत। अब अगला प्रश्न कहते हैं असीति किम? कहते उपदा में आकार हो, ऐसा क्यों कहा? तो फिर धातु आई मुस इस्तेये, चोरी करना, चुराना। इसकी उपदा में आकार नहीं है, उकार है, तो आगे क्या होगा? तो गुण होकर बनेगा अमोसीत। अब कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इनकी चर्चाएं हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर
सेटाम किम अपाक्षित, इसकी चर्चा पूर्व में कर ली। नित्य उपदा भूत से किम, तो हमारे बीच में रक्ष धातु आई है, उस रक्ष धातु की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। मुस धातु की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। और ये सेटाम व्यंजनादि नाम सेटा मनित अनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस बदाम वा सूत्र को हृदय से आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका पेट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है और बहुत सारी धातुएं इसमें आती चली जाएंगी, पूरा खजाना भरा हुआ है। तो इस सूत्र को अच्छे से आत्मसात करिए। ये सूत्र 4 शर्तों के साथ में उपदा के आकार को विकल्प से दीर्घ करता है। और ऊपर जो धातुएं बताई गई हैं, एद अनुबंध वाली, अकारांत मकारांत यकारांत, कर्ण क्षण स्वस बद, ये कर्ण क्षण स्वस बद तो 4 व्यक्तिगत धातु हो गई, लेकिन एद अनुबंध वाली धातुओं की गिनती नहीं, हकारांत धातुओं की गिनती नहीं, मकारांत धातुओं की गिनती नहीं और यकारांत धातुओं की गिनती नहीं। ऐसे इस धातु को, इस सूत्र को व्यंजनादि नाम सेटा मनिद अनुबंध हिमयंत कण क्षण स्वस्थ वदाम वा, ये आचार भगवंतों के सूत्र रहते हैं। और इन सूत्रों को जो याद करता है और याद करके अपने कंठ में धारण करता है, उसके कंठ में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कीमती रत्नों का हार उसने पहन रखा हो। क्योंकि बाहर के आभूषण बाहर की शोभा को बढ़ाते हैं और अंतरंग के आभूषण अंतरंग की शोभा को बढ़ाते हैं। तो हमें अंतरंग के आभूषणों को धारण करके अंतरंग की शोभा को बढ़ाना है। तो शेष चर्चा अगले सत्र में। आज हम यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।